चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी धर्म अपनी जगह, राजनीतिक अपनी जगह। अब धर्म को राजनीति के स्वागत के लिए तमाम देश के संत महंत, तमाम धर्माचार्य यहाँ आकर एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे राम जी के कार्य में पुनः कोई विघ्न बाधा न। मुसलमानों के लिए हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म के लिए अयोध्या पहले भी था, अयोध्या आज भी है। राहुल जी को आप देखो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राम जोड़ो यात्रा में आ नहीं रहे हैं। तो ये दोगली राजनीति भारत के लोगों पर चलने, उनके जीवन का दुर्भाग्य है। एक किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, किसी पार्टी के राम नहीं है, राम तो कण कण में है। राम पुनः दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और अयोध्या ही नहीं, पूरी भारत भूमि सजी हुई है। अभी हम अयोध्या में हैं और अयोध्या के उस पावन धरा पर हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि श्री भद्राचार्य जी का सत्संग चल रहा है और यहाँ पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र गिरी शास्त्री जी भी आए हुए थे। 22 जनवरी को यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पूरी अयोध्या को जो है दुल्हन की तरह से सजाया गया। और एक बार जरा कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, जरा इधर दिखा दीजिए कि तमाम जो है लेजर लाइट जो है और इस तरह से जगमगा रहे हैं। और इधर तमाम लोग हैं, इधर देखिए छोटी छोटी मूर्तियां भी शंकर जी का और तमाम देवी देवताओं के हैं जो बनाया गया है। लोग जब यहाँ पर आ रहे हैं तो एक पल अपने मोबाइल कैमरे में सब लोग लेना चाह रहे हैं इस तस्वीर को और यादगार बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक महाराज जी हैं, महाराज जी से भी हम कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो महाराज जी आपका Ra24 न्यूज में स्वागत है। जी आपका भी जय श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी, इस प्रकार से जो सत्संग हो रहा है यहाँ पर और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह से जो सजाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 550 वर्षों के संघर्षों के बाद लाखों करोड़ों हमारे आप जैसे भाइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके प्राणों के बलिदान के उपलक्ष्य में आज ऐसा सुअवसर आया है, तमाम संघर्षों के बाद में जो प्रभु पुनः अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। तो तमाम विश्व के लोगों के साथ में हमारे भारत भूमि के जो भी सनातनी हैं, बड़े हर्ष और प्रेम का विषय है कि ठाकुर जी अपने पुनः दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और अयोध्या ही नहीं, पूरी भारत भूमि सजी हुई है दुल्हन की तरह। जैसा आपने सुना होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा सभी से एक विशेष आग्रह, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विशेष आग्रह कि सभी लोग 22 जनवरी को पुनः अपने घरों में, अपने गाँव के मंदिरों में, अपने नगर के मंदिरों में दीपोत्सव करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सनातन धर्म का प्रचार करें। इस तरह से आज सभी लोग पुनः प्रसन्नचित्त हैं, खुश हैं। अयोध्या की धरा 11 दिन पहले से ही दुल्हन की तरह सजकर आनंदित है। राम जी के स्वागत के लिए तमाम देश के संत महंत, तमाम धर्माचार्य यहाँ आकर एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे राम जी के कार्य में पुनः कोई विघ्न बाधा न पैदा हो। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि 500 साल के बाद ये पावन अवसर आया है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि तमाम तरह के लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग, एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह से तमाम यहाँ पर धर्म गुरु जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, नहीं भी आ रहे हैं, इसका वो करना चाह रहे हैं। इस तरह उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जीवन का दुर्भाग्य है। एक किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, किसी पार्टी के राम नहीं है, राम तो कण कण में है, राम सर्वत्र है, राम सभी के हैं। यदि कहता है कि राम आरएसएस के हो गए, राम भाजपा के हो गए, तो शायद उनके जैसा दुर्भाग्य इस संसार में कोई नहीं है कि वो किसी पार्टी का। राम तो सबके हैं, राम उनके भी है, राम हमारे भी है। अब उनके विचार से भगवान ने यदि ऐसा विचार पैदा किया है तो शायद उनके जीवन का मतलब एक तरह से अंत समझे, उनको नर्कगामी समझे। यदि उनके जीवन में सनातन से कुछ प्रेम है तो पार्टी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ करके हमें पुनः राम की शरण में आके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए और ऐसे आनंद का आनंद लेना चाहिए। इससे दूर होकर हम दुर्भागी नहीं बन सकते, इसमें जुड़ करके हम परम आनंद का लाभ ले सकते हैं। देखिए, महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कहा कि भैया चलिए इस प्रकार से राजनीति करना आप बंद करिए और इस पावन धरा पर
इस पावन भगवान के राम के जो है प्राण प्रतिष्ठा में आप भी सहभागी बने और इस तरह के तमाम राजनीति न करें। हमारे साथ आचार्य दिव्यांशु जी महाराज जो हैं अयोध्या के हैं, इनसे तमाम विषयों पर हम और भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से महाराज जी जैसे और भी मैंने देखा और अभी देखिए कहने लायक नहीं, फिर बाद में आ जाता है बात वहीं। सपा भी उस तरह से बात कर रही है, राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आज आया है कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये क्यों कह रहे हैं इस तरह से? इधर तो राम जी ने, जैसे आपने देखा होगा, राम जी ने सबको जोड़ा, सबरी को जोड़ा, निषाद राज को जोड़ा, बानरों को जोड़ा, भालुओं को जोड़ा, सबको जोड़ा। जो प्रकृति के बनाए हुए भगवान ने जिनको बनाया सबको जोड़ा। और राहुल जी को आप देखो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राम जोड़ो यात्रा में आ नहीं रहे हैं। तो ये दोगली राजनीति भारत के लोगों पर चलने वाली नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा राममय हो चुका है और जो राम का होगा वही देश पर राज करेगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे इस अयोध्या में एक नारा लगाया करते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो बस वही है कि जो राम का होगा वही इस देश पर राज करेगा और जो राम का नहीं होगा वो देश पर राज नहीं कर सकता। तो वो भी हमारी आपकी तरह, मोदी योगी की तरह राम की सेवा में लग जाएं, वो भी राहुल पप्पू से राहुल बन जाएंगे। और यदि राम की शरण में नहीं है तो पप्पू के पप्पू ही रहेंगे, राहुल नहीं बनेंगे। महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया कि अब से कम वो हो जाए, नहीं तो फिर इनका कल्याण होने वाला नहीं है और राम के शरण में ये आ जाए। तमाम और लोग भी हैं, इन लोगों से भी हम जानकारी लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है पूरी दुल्हन की तरह से जिस अयोध्या को सजाया गया है और भद्राचार्य जी का जो सत्संग हो रहा है, तो भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गोंडा से आया हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनूप कुमार ओझा। अनूप कुमार ओझा। हाँ, अनूप कुमार ओझा जी। ये ओझा जी, ये बताइए, यहाँ पर जैसे आए, मैं भी तो ओझा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि कोई कहेगा कि पकड़ लिए होंगे। नहीं ऐसा तो हमारा देखिए, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि मैं भी ओझा हूँ, ये भी ओझा है, लेकिन हम भी यहाँ पर आए थे अयोध्या की इस पावन धरा को देखने के लिए और यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से तमाम लोग जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह से यहाँ कोई जाने वाला नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, कोई राजनीति इसमें जो है नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, वो कहीं भी होगा, देश में होगा या दुनिया में होगा, वो श्री राम के चरणों में आके जरूर अर्पित करेगा। जो भी कहीं भी कहीं भी होगा। यदि हमको श्रद्धा नहीं होता तो राम की नगरी में आते नहीं। हमें श्रद्धा नहीं है तो राम, देखिए इन्होंने कहा श्रद्धा। एक महाराज जी और हमारे साथ हैं और इनसे तो पहले शुभ आपका नाम जानना चाहेंगे महाराज जी। मेरा नाम समाज सेवी कबीरदास दास है। कहाँ से हैं? श्री अयोध्या धाम के मैं निवासी हूँ। अयोध्या धाम समाज सेवी है, अयोध्या के समाज सेवी हैं। अयोध्या के आप समाज सेवी हैं और इस प्रकार से लोगों की आप तो काफी मदद कर रहे हैं। और देखिए इस पावन धरा पर पूरा ये त्रेता युग जैसा प्रतीत अब हो रहा है। अब लग रहा है कि हमारे राम आए हैं। वो समझिए 500 साल के, हम तो आज कल्पना ये कर सकते हैं, ये सौभाग्य की बात है। देखिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले भी थे, ऐसा थोड़ी है कि 500 वर्ष पहले नहीं थे। अयोध्या पहले भी था, अयोध्या आज भी, अयोध्या कल भी रहेगा। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, चाहे कोई पार्टी हो, मैं चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी, धर्म अपनी जगह, राजनीतिक अपनी जगह। अब धर्म को राजनीति से न जोड़ें। कहने के तात्पर्य राम सबके हैं ना, है? लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है हर एक पार्टी धर्म को लेकर, अरे धर्म अपनी जगह, राजनीतिक अपनी जगह। इसलिए मैं सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म अपनी जगह और राजनीतिक अपनी जगह। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु रामचंद्र जी 500 वर्ष पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये जन्म जन्मांतर ब्रह्मांड कल्मांतर हैं ये प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो ये बताइए, जैसे मैं आप तो बता दें कि राम सदियों से हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीति हो रही है, ये बताइए कि राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा? देखिए इसमें सभी पार्टी कर रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं। केवल धर्म के नाम पर ये अपना रोटी सेकना चाहते, कोई भी व्यक्ति हो, जात, मजहब, धर्म। लेकिन सभी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक अपने जगह, धर्म अपनी जगह। धर्म को राजनीतिक से न जोड़ें, समझ रहे हैं ना?
वोट कहाँ से आएंगे? वोट कहाँ से आएंगे हैं? वोट भी कहाँ से आएंगे अगर वो तो राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो वो। अरे क्यों धर्म धर्म अपनी जगह या धर्म को क्यों राजनीति? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं ये कह तो रहा ये हूँ। धर्म तो आप बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति कौन कर रही है पार्टी, ये बताइए। सभी पार्टी कर रही है, सभी पार्टियां कर रही है। हाँ। वोट बैंक के लिए कर रही है। वोट बैंक के लिए। हम अगर इस सम्मेलन में शामिल हो गए तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा, और हमें वोट कौन देगा? बताइए। ये तो मतलब यानी है कि अगर वो लोग शामिल हो जाएंगे तो उनका वोट चला जाएगा। चला जाएगा। तो इससे जाहिर होता है कि सपा और कांग्रेस के सभी लोग सभी सभी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां हैं, मतलब ये कर रही हैं। ये उन लोगों को कुल मिलाकर के यहाँ पर और कुछ नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए। देखिए हमारा जिस प्रकार मुसलमानों के लिए हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म के लिए अयोध्या पहले भी था, अयोध्या आज भी है, अयोध्या कल भी रहेगा। राम जी 500 वर्ष पहले, क्या 500 वर्ष पहले नहीं थे? क्या आज कह रहे हैं हम राम को लाए? अरे क्या लाए यार, राम को लाने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ है? हमारे राम जी आदि काल से हैं, जन्म जन्मांतर हैं। इसलिए कोई भी पार्टी, चेतावनी देता हूं मैं समाज सेवी कबीराज दास, राजनीतिक अपने जगह, धर्म अपनी जगह। राजनीति को धर्म के साथ राजनीतिक न जोड़िए, मजहब को मत बांटिए, जात पात में मत बांटिए। कोई भी पार्टी हो, कोई A to Z पार्टी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अयोध्या धाम से समाज सेवी, तो घर बनता है अपना, तो घर में प्राण प्रतिष्ठा कराते, कथा कराते हैं, रामायण कराते हैं, तो अपन 4 रिश्तेदारों को बुलाते हैं। ये तो पूरे देश का मामला है। तो इसमें जो संयोजक है, जो घर का मालिक है, जो देश का मालिक है, वो काम कर रहा है, तो मालिक सभी को बुला रहा है ना, तो इसमें सभी को आना चाहिए। अब क्या दिक्कत है इसमें, क्या बुराई है उनको? चलिए सभी को आना चाहिए अयोध्या में, राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए। अब इसी पर आज हम अपनी वाणी को विराम लेते हैं, और आगे भी हम आपको इस पावन धरा की पल पल की आपको अपनी अपडेट दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।